नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन विद्यार्थी संकल्प अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो संज्ञा यानी नाउन पर आधारित है। नाउन होता क्या है, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रकार से बताने वाले हैं ना, अगर आप पूरे वीडियो में बने रहें तो आपको कसम से बता रहा हूं कि नाउन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। सिर्फ आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आइए बात करते हैं नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन कहते हैं हम लोग संज्ञा। जैसे कि बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि संज्ञा होता क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वो नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो या फिर स्थान का हो, सभी नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। ये हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिफिनेशन है ना, थोड़ा सा अलग है। हमारा डिफिनेशन जो है वो हम कहते हैं कि ऑल नेम इज नाउन। ऑल नेम इज नाउन यानी सभी नाम क्या है ना, संज्ञा है दोस्तों। जितने भी नाम है, जैसे हमने बताया, चाहे वस्तु का हो या स्थान का हो या व्यक्ति का हो, वो सभी चीजें जिनका नामकरण किया जा सकता है, वो सभी चीजें क्या है? संज्ञा है। दूसरा डिफिनेशन हम क्या कहते हैं आपको? ऑल दैट यू कैन सी, फील एंड थिंक इज कॉल्ड नाउन। दूसरा डिफिनेशन ये हमारे आधारित, हमारे बनाए हुए टॉपिक पर है। क्या है? ऑल दैट यू कैन सी, फील एंड थिंक इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी चीजें हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं और सोच सकते हैं, वो सभी क्या है? नाउन है, संज्ञा है। बात आ रही समझ पे? यानी हम जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, जो भी चीजें हैं जिसका हम नामकरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो सभी क्या है? नाउन है। ये बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन का प्रकार क्या होता है? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला नाउन क्या होता है आपका? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरा जो नाउन है ना, वो आपका है प्रॉपर नाउन। और तीसरा जो है ना, वो आपका है मटेरियल नाउन। चौथा जो है ना, वो आपका है कलेक्टिव नाउन। और पांचवा जो है ना, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों की हिंदी जान लेते हैं। कॉमन नाउन होता है जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो होता है ना, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथा जो होता है ना, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा जो होता है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ दोस्तों, ये 5 प्रकार के आपका नाउन होता है। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन और चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 प्रकार के नाउन होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला नाउन, कॉमन नाउन। उससे पहले देखते हैं, हमने मुर्गा यानी मुर्गे की चित्र बनाई है, या मुर्गा कह लीजिए या मुर्गी कह लीजिए। किस लिए बनाई है? क्योंकि आज है ना, आप सबको हम पार्टी देने वाले हैं, यानी चिकन पार्टी देने वाले हैं। इस मुर्गे को खा करना आप नाउन पढ़ना या लिखना सब सीख जाएंगे। आपको नाउन का पता चल जाएगा। सिर्फ क्या करना है? इस मुर्गे को देखना है। इसका चिकन पार्टी हम करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस मुर्गे को क्या करते हैं हम लोग। जब कोई भी व्यक्ति हुआ या कोई भी इंसान हुआ, जब भी पृथ्वी पर जन्म लेता ना, वो किसी भी कौम या किसी भी जात या किसी भी मजहब में क्या लेता है? जन्म लेता है। बात आ रही समझ में? जैसे हम आए इस पृथ्वी पर, तो हम किस कौम यानी किस जात में पैदा हुए? इंसान के। समझ आ रही ना बात? ये चीज आ रही कि नहीं आ रही? किस में आए? जात। किस जात में? लड़के की जात में, इंसान के जात में। तो जब हम जिस कौम यानी जिस जात में आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? जातवाचक संज्ञा। आइए मुर्गे को देखते हैं। जब यह पृथ्वी पर जन्म लिया ना,
वो किसके रूप में जन्म लिया? मुर्गे के रूप में। तो मुर्गा हमारा यानी मुर्गी क्या हो गई? वो कॉमन नाउन हो गई। मुर्गी क्या हो गई? कॉमन नाउन हो गई। जैसे हम किस में जन्म लिए? लड़के की जात में, तो लड़का क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, है ना? बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? दूसरा देखते हैं हम लोग। ये मुर्गी जो थी ना बहुत ही प्यारी थी, जन्म ली मुर्गे की जात में यानी मुर्गी की जात में, तो ये कॉमन नाउन हो गया आपका। और ये मुर्गी बहुत ही प्यारी थी, अच्छी लग रही थी। सबने कहा इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? ऐश्वर्या राय रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? ऐश्वर्या राय। अब जैसे ही इस मुर्गे का हमने नामकरण किया, जैसे इसका नाम ऐश्वर्या राय हमने रखा, वो किस में बदल गया दोस्तों? प्रॉपर नाउन में। बात आ रही समझ में? किस में बदल गया? प्रॉपर नाउन में। जन्म जब लिया तो मुर्गे में या मुर्गी में, जैसे मुर्गा मुर्गी में जन्म लिया तो कॉमन नाउन हो गया। जैसे उसका हमने नामकरण किया, क्या नामकरण किया? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय जैसे ही हमने करा, वो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया। कि जैसे मुर्गे का नाम हमने क्या लिखा? कुछ भी रख सकते हैं, ऐश्वर्या राय, गीता, सीता, मान लीजिए गीता रख दिया, तो ये गीता हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना? हम जन्म लिए पृथ्वी पर एक लड़के के रूप में, एक इंसान के रूप में। जैसे ही मेरा नाम रख दिया गया, पहले तो मैं लड़का था यानी जातवाचक, जैसे ही मेरा नाम रखा गया क्या? कुंदन। क्या रखा गया? कुंदन। मैं कौन सा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बात आ रही समझ में? यानी किसी भी जातवाचक का जब हम क्या करते हैं? नामकरण कर देते हैं, तो वो हो जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले हम लोग थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन से पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि ये मुर्गी थी ना, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, देखने में शौकीन थी, और काफी इसमें चिकन भी था। क्या था? चिकन था। तो एक दिन मेरे दोस्त आए ना, आप जैसे दोस्त आए और बोले यार मुर्गी तो बहुत अच्छा रखा आपने। क्या करता है ना, इसका चिकन पार्टी करते हैं। क्या करते हैं? चिकन पार्टी करते हैं। आज मुर्गे की पार्टी करते हैं। तो उसको जैसे ही ले आया गया और उसको काटने की तैयारी की गई, जैसे ही उसे हमने काटा, उसके चीखने की आवाज आई। क्या आई? चीखने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। जब चिल्लाने की आवाज आई, जो भाव उत्पन्न हुआ चिल्लाने का, वो हमारा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो चिल्लाना, वो रोना, वो सब क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हंसना यानी जो चीज हम फील करते हैं, जो चीजें नहीं देख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात आई समझ में? बात अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गई बात ना? जो फील कर सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते, वो क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? उससे पहले क्या हुआ कि हमने इस मुर्गी का ना कुछ अंडे निकाले हुए थे। तो उसको हमने सोचा कि इससे और कुछ चूजे लाते हैं, बाहर करते हैं। तो मुर्गी जैसे सेवन के लिए हम किस पे बैठी? अंडे पे बैठी। उसमें से कुछ बच्चे निकले। क्या निकले? कुछ बच्चे निकले। जब बच्चे निकले, मुर्गी अभी एक थी, अब एक से क्या हो गई? 2 हो गए, 4 हो गए। यानी एक से जो 2 हो गया, एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा संख्या हो गया, वो क्या हो गया? हमारा समूहवाचक। क्या हो गया? समूहवाचक। यानी हम जैसे हम है, एक लोग और, हम 2 और हमारे 2। हम अकेले थे तो नाउन थे ही, प्रॉपर नाउन थे। जैसे हम 2 हो गए, संख्या हमारी बढ़ गई, 4 हो गए, वो क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन। बात आ रही समझ में? समूहवाचक संज्ञा हो गया आपका, क्योंकि हमारा एक समूह बन गया। जैसे कि और एग्जांपल देख लें, हमें क्रिकेट खेलना था। क्या करना था? हमें क्रिकेट खेलना था। तो हमने कहा भैया एक टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब टीम बनाते हैं। टीम बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? 11 लोगों की। टीम तो अकेले बनती नहीं है। तो जो टीम बनी ना, वो भी टीम हमारी क्या हुई? कलेक्टिव नाउन। क्या हुई? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही देखिए कि जैसे आर्मी है, आर्मी तो अकेले मिलकर बनती नहीं है। आर्मी के लिए उनको समूह चाहिए, बहुत से लोग होते हैं तब जाके मिलता है। तो आर्मी भी हमारी क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। कॉमन नाउन समझ लिया, प्रॉपर नाउन समझ लिया, अब्स्ट्रैक्ट भी समझ लिया, और कलेक्टिव नाउन भी समझ लिया। जब बात आ रही ना समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं क्या कि जैसे ही जब हमारे दोस्त आए हुए थे, मुर्गे को काटे, मुर्गे काटने के बाद जो चिकन उससे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? चिकन प्राप्त हुआ। वो हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। यानी जो चिकन प्राप्त हुआ किससे हुआ? मुर्गे से हुआ या मुर्गी से हुई। तो जो पहले तो मुर्गी थी, मुर्गी कॉमन नाउन थी, ठीक है ना? उसका हमने नाम रखा गीता, तो प्रॉपर नाउन हो गया। जब उसको हमने बच्चे उसने दिए, तो
तो कौन सा हो गया, 1 से 2 हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गई। वह जब काटा गया, जब चिल्ला रही थी, रो रही थी, कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काटने के बाद जो उससे मिला, क्या मिला, चिकन मिला, तो चिकन हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। क्या हो गया, मटेरियल नाउन। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी खाने पीने वाली चीज़ हैं वो होती है हमारी मटेरियल नाउन। और दूसरी तरीके से आप कह सकते हैं वो ऐसी चीज़ें जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, ऐसी चीज़ें जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकी है, उसे भी मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे दूध है, दूध से हम क्या बना सकते हैं, दही, मटेरियल नाउन। लकड़ी है, लकड़ी तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम उससे कुर्सी बना दिया या और कुछ बना दिया तो क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया। बात आ रही समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हमारा टॉपिक था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है, मुर्गे के सहारे से, चिकन के सहारे से। और आगे चल के आपको जो पूरा वीडियो मिलेगा ना, पूरा विस्तार से मिलेगा, उसके डिफिनेशन के साथ और उसके एग्जाम्पल के साथ। और इससे पहले अगर आपको समझ में आया ना, तो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसको छाटिएगा कि इसमें कौन सा नाउन है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा हंसना, हंसना, ठीक है ना, हंसना। उसके बाद हम कह दे आपको पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। तीसरा सीता, चौथा आर्मी, पांचवा दही। ये आपको एग्जाम्पल हल करना है और इसमें बताना है कौन सा नाउन है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ज़्यादा अगर और अच्छा वीडियो देखना और एक्सप्लेनेशन में देखना है, इसका डिफिनेशन पूरा देखना है, तो आप इसी वेबसाइट पे, इसी लिंक पर आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।